बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं एक खामोश कातिल के बारे में बात करूंगा जो कि चुपके से हमारे जिस्म के अंदर है और हमारे खून के अंदर गर्दिश कर रहा है और बहुत सारे काम कर रहा है, लेकिन हमें इसका बिल्कुल एहसास नहीं होता। आपने हर जगह पे कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा। आखिर ये कोलेस्ट्रॉल है क्या? क्या ये हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है? और वो कौन सा कोलेस्ट्रॉल है कि जो हमारे लिए नुकसानदेह और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है? ह्यूमन लोगों के दिलों में कोलेस्ट्रॉल का नाम आते ही ये आता है कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये बुरा है, ये कोलेस्ट्रॉल चीज़ इस तरह की है, ये दिल का अटैक करती है, ये फालजत करती है, ये इस तरह। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा इकसाम है, कुछ जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और कुछ जिस्म के लिए बहुत जो है नुकसानदेह हैं, जिनकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी कि फालिज होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल की वो किस्म जो कि जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, वो किस तरह बढ़ती है और वो किस तरह आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाती है। वीडियो पूरी देखिएगा, उसको कंट्रोल करने का एंड पे मैं तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह आप अपना जो है अच्छा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ा सकते हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन्स बहुत ज़्यादा बनाने में काम आता है। विटामिन डी जो है वो बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है बाइल यानी कि खुराक हज़म करने के लिए जो बाइल आता है उसके लिए भी कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है सिंथेसिस के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी जिस्म का एक बुनियादी हिस्सा है और हमें हमारे जिस्म को इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन मसला कहाँ पे आता है, ख़राबी कहाँ पे है, जहाँ पे ये हमें नुकसान पहुँचाता है। कोलेस्ट्रॉल एक चिकनाई है और खून में पानी की बुनियाद पर ये जो है खून के अंदर घुल नहीं सकता। अब इसे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक गाड़ी की ज़रूरत होती है। उन गाड़ियों को हम लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। यही वो चीज़ें हैं जो कि बढ़ जाएँ या कम हो जाएँ तो हमारे जिस्म में जो है वो खराबी पैदा होना शुरू हो जाती है। तो इसकी बहुत सारी अक़साम है, लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ 2। पहले वाली जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहते हैं, ये वो लिपोप्रोटीन्स हैं जो कि जिगर से कोलेस्ट्रॉल को उठाती हैं और वो पूरे जिस्म को सप्लाई करती हैं। अब अगर जिस्म में ये बढ़ जाए तो ये क्या होगा, ये हमारी नालियों के अंदर जो है सोजिश पैदा करेंगी और उसकी नालियों के अंदर जाके चिपकना शुरू हो जाएंगी। जब ये चिपकना शुरू हो जाएंगी तो वहाँ पे प्लैक बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से नाली ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल की बुरी किस्म है वो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। इसको हम बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब दूसरी किस्म जो है वो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। इसका काम ये है कि ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से कोलेस्ट्रॉल को लेके वापस जिगर की तरफ आता है और जिगर उसे इस्तेमाल करके या तो बॉडी से खारिज कर देता है या तोड़ देता है। इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर जो है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो हज़म हो सके और जिस्म से बाहर जा सके। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारे जिस्म को किस तरह नुकसान पहुंचाता है? तो जब हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड इस्तेमाल करते हैं, तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता और जब शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, तो ये जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है जिसे हम एलडीएल कहते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं, इसकी मिकदार जिस्म में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी मिकदार जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारा ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है तो हमारी खून की नालियों की जो अंदरूनी झिल्ली जिसे एंडोथेलियम कहते हैं उसको जाके ये नुकसान पहुंचाते हैं। जब उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो ये जो लो डेंसिटी प्रोटीन लिपोप्रोटीन जो खून के अंदर गर्दिश कर रहा होता है ये उसके ऊपर जमना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये एक प्लेग बनाना शुरू कर देता है। जब ये प्लेग बनाता है तो हमारी जिस्म के कुव्वत मुदाफ़ियत के सेल यानी कि डब्ल्यूबीसी जो वो एक्टिवेट हो जाते हैं कि शायद जिस्म के अंदर कोई ज़ख्म हो गया है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये उसको जाके खाना शुरू कर देते हैं। जब ये उसको खा खा के भर जाते हैं तो इसको हम कहते हैं फोम सेल और ये बढ़ के इतने बड़े हो जाते हैं कि ये नाली को यहाँ तो ब्लॉक कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा तंग कर देते हैं। अब इनके ऊपर एक झिल्ली होती है जो कि बहुत कमज़ोर होती है। जब वो झिल्ली फटती है तो समझ लें उससे खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हमारा जो कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है वो डिटेक्ट करता है कि शायद जिस्म के अंदर कहीं सी जगह से ना खून निकलना शुरू हो गया। तो वो हमारे खून के सुर्खुलिये जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स उनको एक्टिवेट करता है कि वहाँ से खून निकल रहा है उसको जाके बंद करें। वो फ़ौरन जाके उसके ऊपर लगना शुरू हो जाते हैं प्लेग के ऊपर और वहाँ पे क्लॉट बना देते हैं जो कि
नाली को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद कर देता है और खून की जो नेक्स्ट सप्लाई है उससे आगे की वो बंद होना शुरू हो जाती है। वो चाहे हाथों में हो, चाहे पैरों में हो, चाहे टांगों में हो, चाहे दिमाग में हो और चाहे दिल की नालियों में हो या फेफड़ों की नालियों में हो। तो ये प्रोसेस जो है ये सारा एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस, वहाँ से प्लेक बनने का और फिर क्लॉट बनने का और फिर थ्रोम्बस बनने का, ये सारा प्रोसेस जो है ये एलडीएल की ज्यादती की वजह से होता है। अब ये अगर हार्ट की नालियों में हो तो आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन या दिल का अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे अगर ये दिमाग की शरीयानों में आ जाए तो स्ट्रोक होने यानी कि फालिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या फिर हेमरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है बेसिकली जो है थ्रोम्बस बनने की वजह से और एलडीएल की ज्यादती की वजह से होता है। एलडीएल ही वो कोलेस्ट्रोल है जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा होता है। आपने बुरी चिकनाई को ख़त्म करना है, उसके लिए आपने अपने डाइटरी चेंजेस को ख़त्म करना है। उसमें सबसे पहले अनसैचुरेटेड फैट्स या बुरी चिकनाई, इनमें प्रोसेस फूड, चिकनाई, ये खाना जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपने जितनी भी सैचुरेटेड फैट्स हैं उनका इस्तेमाल करना है। उसमें सालमन, मछली, अलसी के बीज, इनका इस्तेमाल जो है आपने बहुत ज़्यादा करना है। दूसरे नंबर पे आपने वर्जिश रोज़ाना करनी है। 30 मिनट्स की वॉक जो है वो आपके जिस्म में एचडीएल को बढ़ाती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को ख़त्म करती है, यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है ख़त्म करती है। तीसरे नंबर पे आपने सिगरेट नोशी की आदत को तर्क करना है। सिगरेट नोशी की आदत जो है आपकी नालियों के अंदर जो है वो सोजिश करती है और एचडीएल को कम करती है और ये डायरेक्ट इफेक्ट है और एलडीएल को बढ़ाती है। इसके अलावा आपने वजन का कंट्रोल करना है क्योंकि जो पेट की चर्बी है जो पेट के इर्द गिर्द है वो एलडीएल को बढ़ाने का काम करती है। और आखिर में अगर आपकी जो है कोलेस्ट्रॉल फिर भी कम नहीं हो रहा तो आपने किसी भी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करने के बाद जो है वो स्टेटन्स या खून पतला करने वाली या ये चिकनाई खत्म करने वाली गोलियों का इस्तेमाल करना है। ये क्या करती हैं, ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को या कोलेस्ट्रॉल बनने के प्रोसेस को जो है जिगर में रोक देती है, जिसकी वजह से जो है एलडीएल का जो लेवल है खून के अंदर काफ़ी कम हो जाता है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे जिस्म में जो है वो बढ़ता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की कौन सी किस्म है जो कि हार्ट अटैक और फालिज का बायस बनती है और नालियों को ब्लॉक करती है। अपनी तर्ज ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली ला के अपने जो है खुराक को थोड़ा सा बेहतर करके आप अपने जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और एक बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। अगर ये मालूमात अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।